Hello viewer, myself Karima Pal. Today I am start the process dynamic and control subject to you on your YouTube channel Chemical Engineering. I am requested to you please subscribe your channel Chemical Engineering for new video notification. The first video of this subject is introduction. When we start any subject to reading, the first question is why we study this subject. So also here is why we study the process dynamic and control subject in chemical engineering. According to the name of this subject, प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल, किसी भी प्रोसेस को एनालाइज करके उसको कंट्रोल करना प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। कि कोई भी आपकी प्रोसेस है उसको आपने पहले एनालाइज किया, उसको रीड किया कि हाँ वो प्रोसेस हो रही है, तो हमारे क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल हम किस तरीके से करेंगे, कंट्रोलर से। तो उन्हीं सबको आप इन सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। आपके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स दिए यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। प्रोसेस डायनामिक इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम ये देख ले रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में मेन हम करते क्या हैं। कोई भी आपका एक सिस्टम है, सिस्टम में आपका प्रोसेस हो रहा है। सिस्टम में प्रोसेस जब भी होगा आपका किसके द्वारा होगा, रॉ मटेरियल आपने डाला एंड आपको आउटपुट में क्या मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट। अब जब आप रॉ मटेरियल डालोगे किसी भी सिस्टम में प्रोसेस होगी, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। साथ में आपको क्या होगा, इसमें कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। पैरामीटर जैसे आपका कोई भी प्रेशर रहा, टेम्परेचर रहा, फ्लो रेट रहा। आपको जब डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर्ड मतलब इच्छा, कोई भी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, उन सब के लिए इन पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको मेजर करेंगे कि हाँ ये पैरामीटर्स हमारे क्या आ रहे हैं। देन हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो यही हमारा कहलाता है प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस डायनामिक इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी सिस्टम को स्टडी करना, सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जितने भी हमारे डायनामिक्स हैं, उनको स्टडी करना एंड उसमें हमको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है। मैनुअली तो कंट्रोल हम करते हैं, जो हमारे पहले इंडस्ट्री वगैरह स्टार्ट हुई थी तब क्या होता था, अगर हम छोटे लेवल पे भी देखेंगे आज, तो हम क्या करते हैं, मैनुअली कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज रहती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोलर लगाते हैं। यानी कि हम बाई इलेक्ट्रिकल, बाई मैकेनिकली हम हर पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए हम वहाँ पे कंट्रोलर्स लगाते हैं। तो कोई भी प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, वो हमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल कहलाएगी। ऑटोमेटिक कंट्रोल इज मेंटेनेंस ऑफ अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी और कंडीशन बाय मेजरिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू कंपेरेटिव सेफ्टी एंड इफिशिएंटली। हमको कोई भी डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, डिजायर्ड वैल्यू में आप क्वांटिटी देखोगे कि हाँ हमको कितनी क्वांटिटी में वैल्यू चाहिए। कंडीशन क्या क्या है आपकी, उस कंडीशन को मेजर करके आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को निकालते हो। फिर
compatibility, safety and efficiency. प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोसेस डायनामिक, कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी, एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी। प्रोसेस डायनामिक, स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स और आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। हमको प्रोसेस डायनामिक में हम क्या स्टडी करेंगे कि आपका कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम से आउटपुट निकल रहा है, यानी कि रेस्पॉन्स आपका जो निकल रहा है, इनपुट के रेस्पेक्ट में उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। नॉर्मली सी बात है, आपका सिंपल वाटर टैंक है, वाटर टैंक में आपका इनलेट हो रहा है कोई भी वाटर और आउटलेट भी आपका लगा हुआ है। इनलेट में आप फ्लो रेट को इंक्रीज कर दोगे, फ्लो रेट इंक्रीज कर दोगे, टैंक में जो वाटर लेवल है वो आपका अप हो जाएगा, यानी कि जो आपका आउटपुट मिल रहा है वाटर टैंक की हाइट, वो वाटर टैंक में लिक्विड की हाइट वो आपकी इंक्रीज करेगी, दैट्स आउटपुट। वो टोटली डिपेंड करेगा इनपुट पे कि इनपुट में फ्लो रेट कम है तो वो कम टाइम में कम हाइट रहेगी उसकी लिक्विड लेवल की। देन आपका फ्लो रेट आपने इंक्रीज कर दिया तो कम टाइम में हाइट आपकी ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगेगी। इसी तरीके से हम आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, ये हम पढ़ेंगे प्रोसेस डायनामिक में। सेकेंड पार्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या रहेगा, आपके कंट्रोलर, जैसे आपका फ्लो रेट है, जो एग्जांपल हमने दिया फ्लो रेट का, फ्लो रेट में आप कंट्रोलर लगा दो, आपने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब को आपने थोड़ा सा ओपन कर दिया, यानी कि जिस फ्लो रेट को हमको चाहिए हमने उतना ही बल्ब ओपन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको कंट्रोल कर लिया, एक कंट्रोलर लगाया हमने। तो इस तरीके से कंट्रोलर, हमारे कितने कंट्रोलर्स होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, उन सब की स्टडी हम करेंगे कंट्रोल सिस्टम में। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी। कंट्रोल सिस्टम में आप ये भी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, यूजेस ऑफ कंट्रोलर, ब्लॉक डायग्राम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। स्टेबिलिटी, अब ये तो क्लियर हो गया कि हाँ हमने किसी भी सिस्टम में कंट्रोलर लगा दिया। अब वो कंट्रोलर हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, यानी कि उसमें एरर आ रही है, उस एरर को रिमूव हम किसके थ्रू करेंगे, स्टेबिलिटी को। मतलब हमको ये देखना है कि कंट्रोलर जो हमने लगाया है वो सही पैरामीटर्स हमको दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि स्टेबल है या नहीं है। उसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम यहाँ पे स्टेबिलिटी पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ है एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी। नॉर्मली में हम देखें कि ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या है। अभी इंडस्ट्री लेवल पे ना जाके नॉर्मली देखते हैं। आपका रूम है, रूम में आपका टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। हमने देख लिया रूम का टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, मतलब हमारी इच्छा है उसका टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर हमारा 78 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। ऑब्वियसली जब हमें टेम्परेचर बढ़ाना है हम उस रूम में हीटर लगा देंगे। हीटर लगा के हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, साथ में आपने एक बाहर कंट्रोलर लगा दिया।
कि हाँ 78 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हमारा टेम्परेचर नहीं जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी, ऑटोमेटिकली कंट्रोल। अब जब भी उस पर हीटर लगेगा टेम्परेचर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाएगा, और 78 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने पे हीटर हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमने क्या किया है, रूम का टेम्परेचर हमने सबसे पहले मेजर किया, थर्मामीटर से रूम का टेम्परेचर मेजर किया, हीटर के थ्रू हमने उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद देन हमने उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट भी तो करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर किसमें बढ़ाओगे, रूम पे ही तो बढ़ाएंगे आप। उसको हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद देन आपको टेम्परेचर यहाँ पे जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर था, वो हमको यहाँ मिल गया। ये आपकी एक साइकिल बनी जिसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपने क्या किया, मेजर किया कि टेम्परेचर आपका क्या था, फिर उसके बाद आप उसे कंट्रोल करोगे, देन आप उसको कनेक्ट करोगे, फिर आप प्रोसेस करोगे। प्रोसेस आपकी हो गई लंबे टाइम के बाद। अब ये आपकी यहाँ प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस के बाद आपका मतलब जितना भी प्लांट होगा वो आपका पूरा यहाँ होगा। लेकिन इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने इतना सिस्टम लगाया है कि हाँ सबसे पहले आपने इसको मेजर किया, मेजर करके आपने कंट्रोल किया, कनेक्ट किया, एंड देन आपकी प्रोसेस फिर से स्टार्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यही हमारा ऑटोमेटिकली किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक कंट्रोल के एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा, क्वांटिटी आपकी उसकी ज़्यादा होने लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है आपको बार बार सिस्टम को फिर आपने कंट्रोल किया मैनुअली, आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट हमारा गलत निकल रहा है, फिर हमने उसको कंट्रोल किया, वहाँ हमको मैनुअली बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। टू रिड्यूस द कॉस्ट, जब आपकी मैन पावर नहीं लगेगी तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी लागत भी कम लगेगी। जब आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा ही नहीं करोगे तो ये क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी कॉस्ट आपकी कम होगी। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टू रिड्यूस वेस्ट, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, एंड टू रिड्यूस वेस्ट, उसमें किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल आपका कम निकलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन वेस्ट मटेरियल आपका कम रहेगा। सेफ हैंडलिंग टू हैजार्डस सब्सटेंस, सेफ्टी के पर्पस से ऑटोमेटिक कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा, इस सब्जेक्ट में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे मेनली। प्रोसेस डायनामिक, कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी, एडवांस कंट्रोल सिस्टम। अगर हम डिप्लोमा लेवल पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और आप बीटेक लेवल पे देखोगे तो आपको ये चारों टॉपिक पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड मैनुअल कंट्रोल में डिफरेंस क्या रहता है। तो ये चीज़ आप अपने आप समझ गए होंगे कि हाँ प्रोडक्ट हमारा अच्छा निकलेगा ऑटोमेटिक कंट्रोल में, मैनुअल में नहीं निकलेगा। सेफ्टी के पर्पस से ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है, मैनुअल हमारा सेफ्टी इतना नहीं रहता है। आपकी कॉस्ट कम रहेगी ऑटोमेटिक में, मैनुअल में आपकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। तो इसी टाइप से आप इसके डिफरेंस लिख सकते हैं।
और बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमको सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।